हेलो एवरीवन, आई एम रवि एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का डिफरेंस। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। आप में से ज़्यादातर लोग इन दोनों टर्म्स में काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं, तो टुडे आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। ये वीडियो कम से कम 15 से 20 मिनट की बनेगी और बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसके कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारे मोटिवेशन होते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म यहाँ यूज़ हुआ है ट्रांजिटिव, मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ड, नॉट वर्ब, ट्रांजिटिव समझ लेते हैं। ट्रांजिटिव जो बना है एक वर्ब से बना है, वो वर्ब है आपका ट्रांजिट। एंड ट्रांजिट एक एक्शन है, इसका मतलब होता है टू ट्रांसफर, टू ट्रांसफर। एंड व्हाट डू वी ट्रांसफर ओवर हियर? वी ट्रांसफर एक्शन। एक्शन का जिसमें ट्रांसफर हो उसे ही कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब मुद्दा ये है कि हम किसी ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानेंगे कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एक्शन का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बहुत ही बेसिक बातें हैं, उसे मैं पहले लिख दूं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ लिख दूं हेडिंग ट्रांजिटिव वर्ब, तो ये क्या है पहले इसकी बारीकियों को मैं लिख दूं, तब इसके एक्सप्लेनेशन करूंगा। पहली चीज, एक ऐसा वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होता है उसी को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इट मीन्स अ वर्ब विद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अ वर्ब विद ऑब्जेक्ट। दूसरा, हमें कैसे पता चलेगा कि जिस वर्ब के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो बाय आस्किंग टू क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्ब। जो भी वर्ब है उस वर्ब में आपको दो क्वेश्चन पूछने हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं देख लीजिए। व्हाट, whom, दोनों में से कोई भी आंसर मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आंसर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। तो जो व्हाट एंड whom के आंसर होंगे, व्हाट एंड whom, व्हाट और whom is answered। answered पैसों का स्ट्रक्चर है इसका, यह मतलब है कि व्हाट एंड whom का आंसर मिलता है हमें। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब की अगर हम बात करें तो ट्रांजिटिव एक वर्ब से बना हुआ है, ट्रांजिट। ट्रांजिट, व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ एक्शन। जिसमें एक्शन का ट्रांसफर हो उसे कहेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक्शन का ट्रांसफर होगा तो कोई ना कोई रिसीवर होगा, जो रिसीवर होगा उसी को कहेंगे हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही पार्ट ऑफ स्पीच हो सकती है, या तो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट या फिर प्रोनाउन। यानी अगर मैंने टर्म यूज कर लिया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का मतलब यही होता है कि या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। अब किसी वर्ब में हम पता कैसे करेंगे कि उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि नहीं? इसे पता करने के लिए यू विल हैव टू आस्क टू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपको पूछना है व्हाट और दूसरा पूछना है whom। दोनों में से किसी का भी आंसर मिल जाए, जो भी आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट होगा तो वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। आइए इन बातों को जरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। व्हाट एंड whom के आंसर के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ तो और बेहतर आएगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, रवि सर teaches English। दूसरा एग्जाम्पल यहां लिखता हूं मैं, रवि सर teaches them। एक और एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहां पर, या अभी दो ही एग्जाम्पल काफी हैं, दो एग्जाम्पल के बारे में हम समझें। अगर इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखें तो ये एक सब्जेक्ट है, इसका ये वर्ब है, और ये जो वर्ब है इसमें एक्शन है टीचेज। तो टीचेज अगर पूछा गया तो मैंने बोला कि कोई भी एक्शन है, जैसे कि टीच आपका एक्शन ही होता है, तो एक्शन में हम पहचानेंगे कैसे कोई ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब है? बाय आस्किंग टू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपको पूछना है व्हाट, और दूसरा क्वेश्चन आपको पूछना है whom। तो अगर सिर्फ व्हाट का आंसर मिले तब भी जो है कि वो ऑब्जेक्ट ही होगा, सिर्फ whom का आंसर मिले तब भी वो ऑब्जेक्ट ही होगा। अब यहां पूछते हैं रवि सर टीचेज, व्हाट डज रवि सर टीचेज, या whom डज रवि सर टीचेज।
इफ यू लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं का आंसर मिल रहा है, व्हाट का। तो अगर व्हाट का आंसर मिल गया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये जो वर्ब है ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ एक्शन, क्या पढ़ाते हैं, क्या और किसे का अगर आंसर मिला तो जो भी क्या और किसे का आंसर होगा वही ऑब्जेक्ट होगा। दूसरे एग्जाम्पल में भी आपको यही दोनों क्वेश्चन पूछना है, व्हाट एंड हुम के। रवि सर पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, नहीं, क्या का आंसर नहीं है। रवि सर पढ़ाते हैं, किसे पढ़ाते हैं, किसे, हुम का आंसर है ना, तो जो हुम का आंसर है ये भी क्या बनेगा, आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो चाहे व्हाट का आंसर मिल जाए चाहे हुम का आंसर मिल जाए, इसे कहा जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। और जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब पहले वाले एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि इंग्लिश एक नाउन है, जबकि दूसरे वाले में जो देम लिखा है ये एक प्रोनाउन है। तो अगर ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केसेस अलग अलग होते हैं। तो अगर मैंने बोला कि ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ये जो प्रोनाउन यूज़ किया है आपने पर्सन को, ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाना चाहिए। जैसे कि दे इसका सब्जेक्टिव केस होता है और देम इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ये प्रोनाउन से रिलेटेड जो छोटे मोटे वीडियोज़ हैं, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट, इसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा, फिलहाल ये एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, जब वर्ब में ऐसा वर्ब हम यूज़ करें जिसका एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई दे, एक ही ऑब्जेक्ट दिखे हमें, तो एक ऑब्जेक्ट वाले वर्ब को हम कहते हैं मोनोट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन यहाँ पर जो टीच वर्ब है इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट जरूर लिखा है, लेकिन टीच आपका जनरली मोनोट्रांसिटिव नहीं डाई ट्रांसिटिव वर्ब होता है। डाई ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब जिसके दोनों ऑब्जेक्ट हो, यानी व्हाट का भी आंसर हो, हुम का भी आंसर हो। तो आइए टीच को डाई ट्रांसिटिव वर्ब के फॉर्म में हम देख लें। तो इसको समझाने से पहले मैं दो एग्जाम्पल और देना चाहूंगा सिंपल से, कि मोनोट्रांसिटिव वर्ब का एक एग्जाम्पल ले लें। जैसे ही हेल्प्ड हर, एक सेंटेंस ये रहा। एक दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूं मैं, यू स्कोल्डेड योर स्टूडेंट। एक तीसरा यहां लिख लेता हूं मैं, राम गेव मी अ पेन। ये हमारे तीन एग्जाम्पल्स हो गए। अब इन तीनों एग्जाम्पल को मैं समझाता हूं ट्रांसिटिव वर्ब को समझाने के लिए। As you can see, he is the subject in the given sentence and helped is the verb, the second form of the verb here. उसने मदद की, उसने हेल्प की, किसकी मदद की, व्हाट का आंसर तो है नहीं, किसकी मदद की, किसकी मदद का अगर आंसर है तो एक बार समझना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नंबर, ये बन गया ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे। तुमने डांटा, तुमने डांटा किसको, डांटा तुमने अपने स्टूडेंट को, ये होम का आंसर है। यहाँ व्हाट का आंसर मिला है और यहाँ होम का आंसर मिल रहा है, ठीक है, होम का, ये भी ऑब्जेक्ट है। जब व्हाट का आंसर मिलेगा, व्हाट का, तो वो भी ऑब्जेक्ट होगा, होम का आंसर मिलेगा तो वो भी ऑब्जेक्ट होगा। तो आप देख रहे हैं कि इनमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है। तो अगर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आप पाते हैं तो इस तरह के जो ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं उन ट्रांसिटिव वर्ब्स का नाम होता है मोनो ट्रांसिटिव वर्ब। मोनो ट्रांसिटिव वर्ब, यानी मोनो ट्रांसिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है। यहां पे भी एक ही ऑब्जेक्ट है, यानी स्कूल्ड भी क्या है, मोनो ट्रांसिटिव वर्ब। मोनो ट्रांसिटिव वर्ब, जिस भी ट्रांसिटिव वर्ब के दो ऑब्जेक्ट्स हों उसे कहा जाता है डाई ट्रांसिटिव वर्ब। जैसे यू कैन सी हियर, गिव इज अ वर्ब, द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ पास्ट लिखा है तो आपको ये नहीं मान लेना है कि जो ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं वो सिर्फ पास्ट में ही होते हैं। दे कैन बी इन एनी टेंस, दे कैन बी इन एनी स्टेट, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस यू कैन यूज एनीथिंग। तो यहाँ पे पास्ट मैंने लिख दिया, बाय मिस्टेक लिख गया, या फिर लिखना तो लिख ही दिया कोई एग्जाम्पल, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट पास्ट, किसी में भी हो सकता है। राम सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, यहाँ यू सब्जेक्ट था। राम ने दिया, किसको दिया, मुझे, मी, तो ये एक ऑब्जेक्ट वन हो गया। क्या दिया, अ पेन, ये ऑब्जेक्ट नंबर टू हो गया। तो जब कोई ऐसा वर्ब मिले जिसमें होम का भी आंसर मौजूद हो, व्हाट का भी आंसर मौजूद हो, यानी कि यहां पे तो ये होम का आंसर है, यहां पर ये व्हाट का आंसर है, तो व्हाट एंड होम दोनों के आंसर्स अगर अवेलेबल हैं तो आपको जो वर्ब मिलेगा उसे ट्रांसिटिव वर्ब तो कहेंगे ही, लेकिन ट्रांसिटिव में मोनो तब कहेंगे जब एक ही ऑब्जेक्ट हो, चाहे व्हाट का आंसर हो चाहे होम का आंसर हो। डाई ट्रांसिटिव वर्ब तब कहेंगे जब दोनों आंसर हो, डाई ट्रांसिटिव वर्ब। अब इनके फंक्शंस क्या हैं इसके लिए हम कोई दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं, मोनो ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं, डाई ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं, समझ में आया होगा। आई विल टेक सम टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड इन ट्रांसिटिव वर्ब, वो भी बहुत ही आसान है, आइए देख लेते हैं।
अभी सीखा हमने ट्रांजिटिव, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंट्रांजिटिव वर्ब। ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इन, तो ट्रांजिटिव मतलब जिसमें एक्शन का ट्रांसफर हो, इन का मतलब एक प्रीफिक्स है, इसका मतलब नॉट होता है, नॉट, यानी नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो एक ऐसा वर्ब जिसमें एक्शन का ट्रांसफर ना हो उसे ही कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। चेक करते हैं इसे। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है, इट मींस इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एक्शन, अगर एक्शन का ट्रांसफर नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई रिसीवर नहीं होगा, अगर कोई रिसीवर नहीं होगा तो फिर उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, यानी हम कह सकते हैं इट हैज नो ऑब्जेक्ट, इट हैज नो ऑब्जेक्ट, यानी इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर कोई एक्शन वर्ब है उसमें ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ एक्शन तो हुआ नहीं, अगर ट्रांसफर ऑफ एक्शन नहीं हुआ तो कोई रिसीवर नहीं होगा, रिसीवर नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा यानी कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे उनके बाद कोई नाउन या कोई प्रोनाउन आप नहीं यूज कर सकते, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन गलत होगा। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो एक बात तो और तय है कि व्हाट और हुम जो है इज नॉट आंसर्ड, मतलब व्हाट एंड हुम के आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, ना व्हाट का आंसर मिलेगा ना हुम का आंसर मिलेगा। तो लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है जनरली बच्चों के लिए, लेकिन अभी नहीं होगा। इस वीडियो को अगर ध्यान से आपने देखा तो कोई एक बड़ा ही कॉमन सेंटेंस है जो आप लोग बचपन से सुने होंगे, यू गो स्कूल, यू गो स्कूल। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के जो डिफरेंसेस के बारे में हम देख रहे हैं कि व्हाट एंड हुम के क्वेश्चन का आंसर मिलने पर होता है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। जैसे रीच अ प्लेस, अब यहाँ पे व्हाट एंड हुम खोजते रहिए आप, नहीं मिलेगा। रीच अ प्लेस में अब क्या है आपका, इसका मीनिंग होती है अराइव एट अ प्लेस, तो अराइव एट प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है और जो वर्ब है अराइव, ये दोनों मिलकर रीच हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है। जैसे देखिए, यू गो स्कूल, हम सबको पता है कि जो ये गो है, गो ये एक एक्शन है, भाई जाना तो एक एक्शन ही है। अगर ये एक्शन है तो इसमें हमें व्हाट एंड हुम का क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए एक बार कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है कि नहीं, इसी से पता चलेगा हमें। तो अगर मैंने यहां बोला यू सब्जेक्ट है, गो आपका एक्शन है, यू गो तुम जाते हो, तो तुम क्या जाते हो, व्हाट डू यू गो, नो आंसर। हुम डू यू गो, तुम किसे जाते हो, इसका भी आंसर नहीं है। तो ना तो हमें इसमें व्हाट का आंसर मिला, ना तो इसमें हमें हुम का आंसर मिला। जब व्हाट एंड हुम का आंसर नहीं है तो इसका यह मतलब है कि जो गो है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ट्रांसफर ऑफ एक्शन तो होगा नहीं, यानी कि इसके बाद इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो एक बात तो तय है कि इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्कूल एक नाउन आया हुआ है, दिक्कत तो हो गई। मुद्दा यह है कि स्कूल की एंट्री करें कैसे। अगर आपने कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में यूज़ किया है तो वो या तो सब्जेक्ट होगा, या तो ऑब्जेक्ट होगा, या तो कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अभी इसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की ही बात कर लें हम, कॉम्प्लीमेंट बाद में कभी देखेंगे। तो ये सब्जेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे यू ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है, तो या तो इससे अब ऑब्जेक्ट ही होना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट की बात अभी नहीं करेंगे हम, ऑब्जेक्ट ही होना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट हमारे सिर्फ दो ही पार्ट ऑफ स्पीच के हो सकते हैं, या तो वर्ब ट्रांजिटिव हो या फिर कोई प्रेपोजिशन यूज करें। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव निकला तो उसका ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता। एंड एज वी ऑल नो, अभी प्रूव्ड हुआ है कि गो इज नॉट अ ट्रांजिटिव वर्ब। कैसे पता चला? बिकॉज वी डोंट हैव द आंसर ऑफ व्हाट एंड हुम। तो अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है यानी कि ये भी चला गया। जब ये चला गया तो ये या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट तो मिल गया तो ऑब्जेक्ट तो अभी सब्जेक्ट हो नहीं सकता, तो इट मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो या तो वर्ब का होगा, तो वर्ब ट्रांजिटिव होना चाहिए, जो कि है नहीं। तो अब हमें अपने से कोई प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा इसकी एंट्री के लिए। बहुत सारे प्रेपोजिशंस होते हैं। चूंकि यहाँ पे जाने की बात हो रही है, वर्ब ऑफ मोशन है, तो टू क्या बताता है? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन को बताने वाली प्रेपोजिशन होती है। तो अगर ये डेस्टिनेशन को बताने वाली प्रेपोजिशन है तो जाहिर सी बात है कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेस्टिनेशन, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता। इस वजह से हमें यहाँ पे एक प्रेपोजिशन टू लगाना पड़ेगा और फिर इससे हमें इस टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये रहा द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि बन जाए इंग्लिश से रिलेटेड, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि और क्या चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में कोई पर्टिकुलर टॉपिक जहाँ कन्फ्यूज हो उन्हें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसकी वीडियोज़ में ज़रूर बनाऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।